So let's start page number 20. The Seven Sisters. The northeastern part of India is blessed with some splendid landscapes, beautiful terrain, rich flora and fauna, and unique cultures. The state in this part of the country is often known as Seven Sisters, referring to the seven state. हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है हमारे देश का, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है. फ्लोरा एंड फौना, प्लांट और वाइल्ड लाइफ दोनों में बहुत रिच है. तो यहाँ के 7 स्टेट्स जो हैं उनको सेवन सिस्टर्स बोला जाता है, जिसमें कि अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मिज़ोरम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा हैं. The state is known as Orchid State of India due to its rich flora. It is also called the paradise of botanists. The name of the state means Lord of the Dawn, lit mountains. Farming is a prime occupation of the people here. It's the capital of Itanagar, and we are talking about the Arunachal Pradesh, जिसको बॉटनिस्ट जो हैं यानी कि जो प्लांट को स्टडी करते हैं उनके लिए इस जगह को पैराडाइज बोला गया है, बिकॉज इट्स रिच इन फ्लोरा. बहुत अलग अलग तरह के यहाँ पर प्लांट लाइफ देखने को मिलती है, और ये ईटानगर की कैपिटल है. नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट कि इन 7 स्टेट्स में से जो सेवन सिस्टर्स की बात कर रहे हैं ये सबसे बड़ा है पॉपुलेशन की टर्म्स में, और दिग्बोई में यहाँ पर विश्व की सबसे पुरानी ऑपरेटिंग रिफाइनरी है. और इस स्टेट की जो बाउंड्रीज़ है वो बाकी 6 स्टेट्स के साथ शेयर होती है, यानी कि ये जो स्टेट जिसकी हम बात कर रहे हैं वो अपनी बाउंड्री को बाकी 6 सिस्टर स्टेट्स के साथ शेयर करता है. काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ की फेमस साइट्स हैं जिनको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया है. और इट्स कैपिटल इज़ दिसपुर, और इसकी जो राजधानी है वो दिसपुर है. तो वी आर टॉकिंग अबाउट आसाम. नेक्स्ट, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसे ज्वेल ऑफ इंडिया के नाम से कहा गया था, क्योंकि इट्स वेरी एक्सक्विसिटली ब्यूटीफुल. ग्रीन वैलीज़ हैं, ब्लू लेक्स हैं, और इट्स सराउंडेड बाय सम हिमालय रेंज, पहाड़ों से घिरा हुआ है. और इट्स द बर्थ प्लेस ऑफ गेम ऑफ पोलो. ऐसा कहा जाता है कि जो पोलो का जो गेम है वो यहीं से शुरू हुआ था. इट इज़ फेमस फॉर ट्रेडिशनल डांस रासलीला विच सेलिब्रेट द डिविनिटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा. वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क किबुल लमजो नेशनल पार्क इज़ अ मेजर अट्रैक्शन. इट्स कैपिटल इज़ इम्फाल, और इसकी राजधानी है इम्फाल. वी आर टॉकिंग अबाउट मणिपुर. नेक्स्ट, इस स्टेट का जो मतलब है नाम का, संस्कृत में अबॉर्ड ऑफ क्लाउड्स है, यानी कि अबॉर्ड मीन्स घर, क्लाउड्स मीन्स बादल, बादलों का घर. और द कैपिटल ऑफ द स्टेट शिलोंग इज़ रेफर्ड एज स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट, और इसकी जो कैपिटल है उसको ईस्ट का स्कॉटलैंड को कहा जाता है. और यहाँ पर एक जगह भी है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट मेघालय. सो मेघालय का मतलब होता है अबॉर्ड ऑफ क्लाउड्स. नेक्स्ट, initially named as Luzin Hill district of Assam, it became union territory in 1972 under its present name, and in 1987 it became a complete state. The state is a home to Mizo tribe, and we are talking about मिज़ोरम, जो कि मिज़ो ट्राइब जो के जो लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं. और 1987 में ये इसको एक राज्य का दर्जा मिला था. अर्लियर इट वाज अ यूनियन टेरिटरी. The beautiful state is home to several indigenous tribes of India, and we are talking about the Nagaland, जहाँ की राजधानी है कोहिमा. Next is, it is one of the smallest state in the country, ruled by the Tripuri dynasty for century. The princely state joined the Union of India in 1949. NH8 is the only national highway that connects the state with the rest of the country. Its capital is Agartala. We are talking about Tripura.
त्रिपुरा जिसकी जो राजधानी है वो अगरतला है। NH8 जो है वो त्रिपुरा को हमारे जो बाकी हमारा देश का हिस्सा है उससे कनेक्ट करता है। और 1949 में ये प्रिंसली स्टेट थी, त्रिपुरी डायनेस्टी के द्वारा रूल की जाने वाली, और ये फाइनली हमारे देश में मिल गई 1949 में। नाउ लेट्स प्रोसीड टू पेज नंबर 21. Contribution by India. History is witness to the immense contribution India has made in various fields with great invention, discovery, research, etc. India's contribution to the world is immeasurable. Some of them are mentioned below. अब यहाँ पर हम कुछ contributions की बात करेंगे, कुछ achievements की. The first university of world. विश्व की पहली यूनिवर्सिटी जो विश्व था वो कहाँ, तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी जो कि हमारे देश में इस्टेब्लिश की गई थी. This huge university has existed in the northwest region of India way back in 1700 BC. 1700 before Christ. बहुत पुराने समय की बात हम कर रहे हैं. अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर अवश्य आई नो आप लोगों को शायद पता होगा, ये BC और AD वर्ड जो किए जाते हैं यूज़, इट्स बिफोर क्रिश्चियन एरा, ठीक है. एंड जो जीसस क्राइस्ट का बर्थ है उसको सेंटर पॉइंट मान लिया जाता है, क्योंकि समय कब से शुरू हुआ है ये हमें भी नहीं पता. तो हमने क्या किया कि ये जो जीसस क्राइस्ट का जो जन्म हुआ उसको सेंटर मान लिया गया. उससे पहले के साल वो बिफोर क्रिश्चियन एरा के हो गए. तो 700 BC का मतलब समझते हैं कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से 700 साल पहले, ठीक है. तो अब आपको शायद अंदाज़ा हो जाएगा कि हम कितने पहले समय की बात कर रहे हैं. Indian mathematician Aryabhatta is created for introducing the zero as a symbol of arithmetic. India were also the first to use zero. जो ज़ीरो है वो आर्यभट्ट की ही देन है. उन्होंने ही इसको इन्वेंटेड दिस, उन्होंने ही इसको इंट्रोड्यूस किया था ज़ीरो सिंबल को, और उन्होंने ही यूज़ भी किया था सबसे पहले. इट इज़ बिलीव दैट द गेम ऑफ चेस हैज़ इट्स ओरिजिन इन ईस्टर्न इंडिया इन द गुप्ता एम्पायर बिटवीन 280 to 500 AD. Chess is also known as Chatragun back then. So जो चेस का गेम है वो भी हमारे देश में ही इंट्रोड्यूस किया गया था. English word shampoo has a root to the Hindi word champu, dating back in 1762. The act of shampooing had originated in some part of Mughal Empire as a head massage using natural oils, fragrance and alkali. देखिए जो शैम्पू वर्ड है ये भी हमारे देश से ही आया हुआ है, हिंदी वर्ड चंपो से, कि जैसे हेड की मसाज करते हैं तो वहीं से ये वर्ड जो है डिड्यूस किया गया है. बोर्ड गेम ऑफ स्नेक एंड लैडर जिसको कि मोक्षपथ कहा जाता था, ये भी हमारे देश में ही इजाद किया गया. आयुर्वेदा जो है वो इंडियन मेडिसिनल सिस्टम है. अगेन इट्स वेरी ओल्ड and it has a lot of medicines to treat various diseases. The first cataract surgery, सबसे पहले आँखों की सर्जरी जो थी वो हमारे देश में ही परफॉर्म की गई थी with a curved needle which was used to loosen the lens and push the cataract away. The USB was developed and designed by Indian American computer architect Ajay V. Bhatt. Trigonometry functions sine versine can trace their origin. ये जो इंडियन एस्ट्रोनॉमी से ही ये बनाए गए हैं. द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग क्रिस्टलाइज शुगर फ्रॉम शुगर केन, ये भी बहुत पुराने समय में हमारे देश में ही डिस्कवर किया गया था. सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे देश में पहले इजाद की गई. नाउ पेज नंबर 22, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स. इन दिस पेज विल टॉक अबाउट सम डॉक्यूमेंट्स. A document that contain person's photograph as well as few vital person information. It's critical for traveling outside the country. So passport एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमारी फ़ोटो और हमारी डिटेल होती है, और अगर हम देश से बाहर जाना चाहते हैं तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है. एक डॉक्यूमेंट जो कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इशू करता है, हर राज्य का अलग अलग है ना, और इससे लीगल होता है कि आप कोई भी व्हीकल को ड्राइव कर सकते हैं, और जब आप ड्राइव करते हैं तो आपको इसको रखना बहुत ज़रूरी होता है. वी आर टॉकिंग अबाउट ड्राइविंग लाइसेंस.
12 डिजिट का एक नंबर जो कि गवर्नमेंट एजेंसी UIDAI ने सभी नागरिकों को इशू किया है, और ये बहुत सारी बेनिफिट्स अगर हम लेना चाहते हैं हमारे सरकार के द्वारा दी गई, तो हमें ये नंबर बताना पड़ता है, एंड दिस इज़ आधार कार्ड। नाउ गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट इसको, राज्य सरकार इसको इशू करती है, स्पेशली जो डिसएडवांटेज या अंडर प्रिविलेज लोग हैं, ताकि उनको एसेंशियल कमोडिटीज़, जो यानी कि बेसिक चीज़ें हैं खाने पीने की, वो उनको सही दामों पर मिल जाएं बाय पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एंड दिस इज़ राशन कार्ड। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस करता है और इंश्योर करता है कि हमारा जो भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो इससे रिट्रीव हो जाती है, यानी कि हमने अर्न कितना किया, टैक्स कितना दिया एंड ऑल। दिस इज़ पैन कार्ड। सो वोटर आईडी कार्ड उनको दिया जाता है जिससे कि आप वोट कर सकें, और ये एक पर्टिकुलर एज के बाद इशू किया जाता है। बर्थ सर्टिफिकेट जो कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इशू करती है, ठीक है। जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके जन्म को रजिस्टर किया जाता है एंड अ सर्टिफिकेट इज़ गिवन। दिस डॉक्यूमेंट इज़ इशूड बाय द रजिस्ट्रार एंड ऑफिशियल प्रूफ और डिक्लेरेशन ऑफ अ कपल बीइंग मैरिड, मैरिज सर्टिफिकेट, जो कि एक रजिस्ट्रार जो हैं वो इशू करते हैं आफ्टर अ कपल गेट मैरिड। So in this we talked about passport, driving license, Aadhaar card, ration card, PAN card, voter ID card and birth certificate and this marriage certificate. Please complete these pages.